हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मानस फिर से स्वागत करता हूँ आपको मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग टेम्पल पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम इंडियन रेलवे का जोन्स के बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक है। आज फिर इंडिया रेलवे के फैक्ट्स के बारे में दूसरा एक वीडियो में लेके आपके पास हाजिर हुआ हूँ। आज रेलवे का पार्ट 3 जो कि कुछ नया फैक्ट्स इंडियन रेलवे के बारे में हम सीखने जा रहे हैं। अगर हमारे चैनल में आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथी लोगों के साथ अपना लिंक शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो कि इंडियन रेलवेज़ के ऊपर है और थर्ड पार्ट इसका कुछ डिफरेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आज बात कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसे कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन रेलवे वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। जब भारत में रेलवे इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे इंडिया का भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? वो उस टाइम तो अंग्रेज़ का ज़माना चल रहा था, तो उनका जो लॉर्ड डेलहाउसी उस टाइम पे हमारा गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इंडिया का गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी हुआ करते थे। तो फिर देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन, कि जो पहला ट्रेन इंडिया में कहाँ से कहाँ तक और कब चला था। द फर्स्ट ट्रेन रैन इन इंडिया, वो बॉम्बे टू थाने, पहला ट्रेन बॉम्बे टू थाना चला था। और कब? 1853 अप्रैल 16 1853 को इंडिया का भारत का पहला ट्रेन बॉम्बे से थाने चला था। तो उसके बाद उसका क्वेश्चन, तो कितना डिस्टेंस हुआ बॉम्बे से थाने जो चला था, वो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था? हाउ मच डिस्टेंस वाज ट्रैवल बाय द फर्स्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। पहला ट्रेन कितना डिस्टेंस? सिर्फ 34 किलोमीटर उस टाइम पे वो ट्रैवल किया था। ठीक है। 34 चार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो व्हिच इज द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो भाई आज के टाइम पे तो इंडिया में बहुत सारे स्टेशन है, बहुत सारे अनगिनत स्टेशन। तो उसमें से जो पहला स्टेशन इंडिया में बना था जब रेलवे चालू हुआ था तो उस टाइम का पहला स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, विक्टोरियल टर्मिनल जिसको हम भी बोलते हैं, पहले महाराष्ट्र में है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस उसका नाम। ठीक है। फिर ये तो गया फर्स्ट ट्रेन के बारे में। फिर जो सेकंड ट्रेन, उसके बाद जो एक ट्रेन इंडिया में चालू हुआ, वो सेकंड ट्रेन कहाँ से कहाँ हुआ था? हावड़ा से हुगली तक 1854 में वो चालू हुआ था। हावड़ा, जो कि कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है, हावड़ा टू हुगली 1854 में ये चला था। फिर व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन इन इंडिया। ये तो हो गया कोयले में वो चलने वाले। फिर करंट से चलने वाली पहली ट्रेन इंडिया में, उसका नाम क्या है? जो ट्रेन पहली बार चला था करंट से, उसका नाम है डेक्कन क्वीन। वो ट्रेन का नाम क्या है? डेक्कन क्वीन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन रैन बिटवीन, तो जो डेक्कन क्वीन कहाँ से कहाँ तक चला था उस टाइम पे? वो चला था बॉम्बे टू पूना, बॉम्बे टू पूना इन 1929 में। देखिए 1929 में बॉम्बे टू पूना पहला इलेक्ट्रिक ट्रेन चला था। फिर देखते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन रेलवे इज सिचुएटेड एट। तो इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर अभी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, सॉरी। इसका भी रेल का एक म्यूजियम है जो कि न्यू दिल्ली में भी है। ठीक है, चाणक्यपुर न्यू दिल्ली। वेयर इज़ द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड? उसका आंसर भी न्यू दिल्ली। व्हिच इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया। सबसे तेज़ भागने वाली जो ट्रेन है भारत का, उसका नाम क्या है? न्यू दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस। उसका नाम से ही आपको पता चल रहा है, गतिमान मतलब सबसे तेज़। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे और मेट्रो रेलवे स्टार्टेड। अंडरग्राउंड ज़मीन के नीचे कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रेन? हुआ था अक्टूबर 24 1984, 1984 को हुआ था। अक्टूबर का महीना 24 तारीख को डुमडुम टू बेलगाचला हुआ था। डमडम टू बेलगाचला वो एरिया, वहाँ से डुमडुम से बेलगाचला तक अंडरग्राउंड मेट्रो चला था।
द ओल्डेस्ट स्टीम इंजन फेयरी क्वींस रन्स बिटवीन। तो स्टीम इंजन पहले तो अभी इलेक्ट्रिक हो गया सब, पहले स्टीम इंजन से चलता था, कोयला जला के स्टीम बना के स्टीम इंजन यूज करते थे। वो तो ओल्डेस्ट स्टीम इंजन उसका नाम है फेयरी क्वीन, जो कहाँ से कहाँ तक चला था, न्यू दिल्ली टू अलवर, जो कि राजस्थान में है। न्यू दिल्ली टू अलवर फेयर क्वीन, वहाँ से वहाँ तक चला था उस टाइम पे। व्हिच इज द लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। जो भारत का सबसे कॉम्प्लेक्स जटिल रेलवे स्टेशन कहाँ पर है ना, हावड़ा, जो कि कोलकाता में है। कोलकाता और वेस्ट बंगाल, हावड़ा स्टेशन काफ़ी पुराना स्टेशन है। अगर आप भी आ जाएंगे तो अंग्रेज ज़माने का स्टाइल भी उधर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद बात करते हैं व्हिच इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम रेल रूट। तो जितना भी रेल रूट है रेलवे का लेंथ ट्रैक का, सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है। ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में होगा ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है। और टोटल रेलवे का जो 80,726 किलोमीटर का रेलवे रूट यूपी के थ्रू यूपी के थ्रू गया हुआ है। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रूट किलोमीटर ऑफ इंडियन रेलवे। भारतीय रेल का टोटल लेंथ कितना है, जितना भी ट्रैक्स है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है ऑल ओवर इंडिया, उनका टोटल डिस्टेंस कितना है, कितना कवर करता है, वो 1,15,000 किलोमीटर। इतना लेंथ इंडिया के अंदर रेलवे ट्रैक छाया हुआ है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, क्या कहता है, हाउ मेनी स्टेट्स डज हिमसागर एक्सप्रेस पासेस थ्रू। तो एक हिमसागर एक्सप्रेस है, हिमसागर कितना स्टेट, कितना राज्यों के राज्य होते हुए वो ट्रैवल करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 स्टेट दे के पास करता है। और कहाँ से कहाँ जाता है, वो जम्मू तवी से कन्याकुमारी, पूरा नॉर्थ टू साउथ जाता है, जम्मू तवी से कन्याकुमारी। तो इट कवर्स, कितना डिस्टेंस वो कवर करता है, 3,715 किलोमीटर लगभग वो कवर करता है, जो कि उसको 70 आवर्स 70 घंटा लगता है। और कुछ आसपास 69 स्टॉप्स होकर हो जाता है, 69 स्टेशन पे रुकता है, इतना बार सो ट्रैवल करता है 69 स्टॉपेज के थ्रू। सो ये हो गया हिमसागर। इसका नाम क्यों हिमसागर है, शायद ये जम्मू तवी से निकल रहा है, वहाँ से तो हिमालय, वहाँ पे तो बर्फ़ पड़ता है, तो हिमसागर इसीलिए हो गया होगा उसका नाम। सो नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करता है। फिर देखते हैं टू व्हाट एक्सटेंट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे नेटवर्क हैज़ बीन अकम्प्लिश्ड। इसका मतलब जो अभी करंट में चल रहा है इंडियन रेलवे का टोटल कितना परसेंट इलेक्ट्रिक से चलता है। तो वक्त बहुत कम है, 4 भाग से 1 भाग टोटल कह सकते हैं, अबाउट 26%, मतलब अभी भी लगभग 75% अभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो काफ़ी पीछे हैं हम अभी भी। ओनली 26% 26% ही रेलवे नेटवर्क इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, और बाकी भी होने वाला है आगे। सो हुई देन देखते हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट 2-3 क्वेश्चंस है, उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या कहते हैं कि व्हिच ट्रेन इन इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रूट लेंथ। इंडिया में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रूट लेंथ वाला ट्रेन कौन सा है, जो कि सबसे ज़्यादा लेंथ कवर करता है, वो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। देखिए ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, उसका नाम क्या है, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कहाँ से जाता है, डिब्रूगढ़, जो कि असम में आता है, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट से ये कवर करता है कहाँ तक, कन्याकुमारी तक। सो ये एक वीकली ट्रेन है, एक सब हफ्ते में एक बार जाता है। इसका नंबर है 15905 अप का एंड 15906 डाउन का। तो इट करेंटली द लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडिया। सो जो कि आसाम, डिब्रूगढ़ इन आसाम टू जॉइन करता है नॉर्थ ईस्ट को, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक, जो कि तमिलनाडु में है। और ये पूरा आखिरी पॉइंट है, साउथ पॉइंट, जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट उसको बोला जाता है मेनलैंड में। सो ये टोटल
ये ट्रेन कितना लेंथ कवर करता है, ये 4282 किलोमीटर, 4282 किलोमीटर कवर करता है आसाम डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। फिर ये इसके बाद और एक इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कोंकण एक्सप्रेस के बारे में। तो दोस्तों ये जो कोंकण एक्सप्रेस है ये क्यों फेमस है, उसका कुछ तो स्पेशल हुआ होगा, स्पेशलिस्ट कैस उसका कुछ हुआ होगा, तो देखते हैं स्पेशलिटी क्या है कोंकण रेलवे का। जो कोंकण रेलवे है ना, ये इसका लेंथ है 738 किलोमीटर लॉन्ग, जो कि एक नॉन इलेक्ट्रीफाइड, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं हुआ है, और ये एक सिंगल लाइन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, सिंगल लाइन। यहाँ पे एक बार रेलवे आएगा तो उस तरफ से दूसरी तरफ से और ट्रेन नहीं आ सकता, एक ही लाइन है, ट्रैक चेंज करने के लिए भी कुछ नहीं है, एक ही पास ट्रैक है। सो ये ब्रॉड गेज के अंदर आता है, और डिजाइन इसका जो डिजाइन स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये ट्रैक के ऊपर ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल कर सकती है। हालांकि अभी कोई भी ट्रेन इसके ऊपर इतना स्पीड से ट्रैवल नहीं करती, फिर भी इसका कैपेसिटी है कि 160 किलोमीटर पर आवर यहाँ ट्रैवल कर सकती है। सो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सिंगल लाइन है और नॉन इलेक्ट्रिफाइड सिंगल लाइन, फिर ब्रॉड गेज। कोंकण एक्सप्रेस 738 किलोमीटर, काफ़ी लंबा रास्ता है, ठीक है, और ये पूरा सिंगल लाइन। तो उसके बाद देखते हैं जो कोंकण रेलवे कहाँ से कहाँ तक ये रन करता है। तो ये हो गया राह से मुंबई, राह जो कि राजस्थान में आता है, राह से लेकर मुंबई तक ये सिंगल लाइन ब्रॉड गेज का जो रेलवे नेटवर्क है, जिसको हम कोंकण रेलवे बोलते हैं। सो कोंकण रेलवे इसकी जॉइंट वेंचर किस किस के मिलित उद्योग से ये शुरू हुआ था, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला, ये चारों राज्यों का मिलित उद्यम से ये कोंकण रेलवे बना हुआ है, कोंकण रेलवे नेटवर्क। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको और इंडियन रेलवे के बारे में कुछ नया जानकारी मिला होगा। ऐसे ही आपको कुछ नया जानकारी देते रहेंगे हमारे वीडियो में। सो आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए। फिर बहुत जल्द मैं आपके पास लौटूंगा और एक वीडियो के साथ, जो कि इंडियन रेलवे के ऊपर और भी कुछ जानकारी आपको मिल सकता है। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।